ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया, टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे। आपने प्रॉमिस किया था हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूं कि ऐसा लगता है कि इस देश में अभी जो कुछ भी हुआ पिछले 100 दिन में, इन दोनों के बीच में हुआ। ऑपोजिशन में हम लोग भी हैं सर, तो जब आप ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं तो हम लोगों की शक्ल को भी देखिए और हमारे कार्यक्रम को भी देखिए। जय जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। हाँ, तो मैं सर, कोई मुझे इंटरप्ट करेगा मैं चुप हो जाऊंगी, मगर मुझे वक्त आपको देना पड़ेगा। पार्टी हैव अलॉटेड यू फॉर 4 मिनट्स। झगड़ा होने वाला है सर, सबसे पहले I would like to pay my condolence to the family of all the people who were killed and Shraddhanjali to the people who were killed. सर, मुझे बोलते हुए अजीब सा लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मुझे इट लुक्स लाइक फिक्शन टू मी। यू कैन रीड इट इन बुक्स, यू सी इट ऑन द स्क्रीन, कि इस तरह से लोग आए, इतने लोगों को मार दिया, कुछ हुआ नहीं। इट्स रियली अनरियल। मैं हृदयजीवी हूं, हृदय से बात करूंगी। प्लीज, मैं ध्यान तो नहीं दूंगी, मगर मेरा कान बहुत शार्प है। प्लीज यू एड्रेस द चेयर। मैं क्या करूं उसका? उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्लीज शांत, आप बोलिए। प्लीज। Either you speak or I will speak. नहीं, जय जी आप बोलिए, प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। I will not जो आप allow. बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा, केवल जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please जय जी mind your प्लीज tongue. एड्रेस चेयर। Priyanka, don't control me. सर, ये जो यात्री गए थे, मैं बिल्कुल बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जो यात्री गए थे वो किस लिए गए थे? 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया, टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे। आपने प्रॉमिस किया था हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, you have destroyed the faith and the trust of people you promised. वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। We should have protected you. It is our duty as the government to protect you. We failed, we are sorry. And I can promise you that if you had said it, आज ये सब होता नहीं। Humility in power is... Please be quiet. No running commentary, please. Jaji, you please conclude now. Jaji, you please conclude. Humility in power is very important. Okay, that is over. The other part is हमारे
डिफेंस मिनिस्टर जोर जोर से कह के गए आत्मनिर्भर है, हम ये बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या फायदा? What is the use if you have not been able to save even 25, 26 people? What are you going to do with all this? बेसिक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, गोला बारूद से कुछ नहीं होगा. No dispute can be solved with violence alone. Be compassionate. You should have shown humility. And sir, I'm sorry to say that this is one department where you are very poor. I'm not talking about anything else. I have great respect for Rajnath ji. अभी आपके बारे में मंत्री जी मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरा हाथ बंधा हुआ है. नहीं कहना तो चाहती हूं मगर मैं नहीं कह सकती, वो जानते हैं क्यों. जया जी कंक्लूड कीजिए सर. प्लीज. कल डेरेक ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, द वीकर द आर्ग्यूमेंट द मोर अग्रेसिव द बॉडी लैंग्वेज. इट्स फैंटास्टिक. आई विल फिनिश. सर मैं कोई टेक्निकल बातें, कोई ऐसी बात नहीं कहूंगी जिससे कि ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले लड़ाई करें. आई जस्ट वांट टू से बी हम्बल, be kind, be protective towards people who have given you this position and the authority with hope that you will protect them. Protect them, say sorry. जब संसद में चर्चा हुई तो जोर जोर से चिल्लाए, ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत सारे प्रश्न उठाए. उनके लिए काका हाथरसी ने एक कविता लिखी है, नाम और रूप का भेद. तो उन्होंने लिखा कि नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अकल कुछ और, शक्ल अकल कुछ और, बेच रहे कोयला लाला हीरा लाल, सूखे गंगा राम सूखे मक्खन लाल. अरे सूखे मक्खन लाल झीकती माँ और दीदी, समझ रहे ना, माँ और दीदी, कि निकले बेटा आसा राम, कितने निराशावादी. जिनको अपनी देश के सेना के वक्तव्य पे विश्वास नहीं, जिनको अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, वो विश्वास करते हैं दूसरे देशों के आकाओं पे. और वो जो दीदी, राष्ट्रीय दीदी, श्रेय की बात कर रही थी कि देखिए मोदी जी को इसका श्रेय चाहिए, मोदी जी को इसका श्रेय चाहिए. मैं पूछना चाहती हूं, 1947 से आपकी सरकार दिल्ली में, देश में राज कर रही है. आपने खूब श्रेय लिया देश को आजाद कराने का, तो देश के विभाजन की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली आपने? आपने खूब श्रेय लिया कि भारत को हमने जिताया, भारत को हमने आजाद कराया. तो जब कश्मीर जो भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान उस पर कब्जा कर रहा था, तो आपने उसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं ली? ये आप लोग थे, कांग्रेस की सरकार थी जिसके कारण से भारत के कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा किया और तत्कालिक प्रधानमंत्री उनके अपने नाना यूएन के पास दौड़ दौड़ के मध्यस्थता करा रहे थे और पूरा का पूरा कश्मीर का वो हिस्सा, 13,000 किलोमीटर का वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया. तब जिम्मेवारी उन्होंने क्यों नहीं ली? उन्होंने 1962 के भारत चीन के युद्ध की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? जब बिना हथियार के, बिना ठंड के कपड़ों के, बिना बारूद के हमारी सेना के हजारों सैनिक मर गए, तब उन्होंने जिम्मेवारी नहीं ली, बातें करते रहे. मैं पूछना चाहती हूं, 1965 में जब भारत और पाक का युद्ध हुआ, तब क्यों ये सरकार दबाव में आई थी? जीती हुई जमीनें वापस कर दी, समझौते कर लिए गए, मध्यस्थता करवाई यूएन और यूएस की, तब किस दबाव में थी? तब क्यों जिम्मेदारी नहीं ली? और साथ में बात करना चाहती हूं 1971 के युद्ध की, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था. सेनाओं ने तब भी शौर्य दिखाया, सेनाएं आज भी शौर्य दिखा रही हैं, पर तब
जो सिंहासन पे बैठे हुए लोग होते थे उनमें निर्णय क्षमता नहीं होती थी। 93,000 बंदी पाकिस्तान के सैनिकों को बना लिया गया और बिना शर्त के छोड़ दिया गया। ना तो उसके बदले में पीओके मांगा गया, ना ही 54 सैनिक जो भारत के पाकिस्तान के पास थे उन्हें मांगा गया। मैं पूछना चाहती हूं, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं याद आई मैडम को जब वो संसद में खड़े होकर के बोल रही थी? तब क्यों शिमला समझौता कर लिया गया? मैं पूछना चाहती हूं, 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई और तत्कालिक उनके बाद के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खड़े होकर के ये कह रहे थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तब उन्हें जिम्मेदारी का बोध नहीं था कि उनके इस एक वाक्य ने पूरे के पूरे भारत में हजारों सिखों के घर बर्बाद कर दिए, उनका कत्लेआम कर दिया। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने क्यों नहीं ली? और उसके बाद से लेकर के जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई, कश्मीर घाटी में रोज पत्थर फेंके जाते थे, रोज कत्लेआम होते थे, रोज भारत बदनाम होता था। उसकी जिम्मेदारी उन्होंने कभी नहीं ली, तब भी वो चुप रहते थे। और इतने सारे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, पलायन हुआ, तब उनसे जिम्मेदारी नहीं ली गई। आज वो बात करती हैं कि जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लेने के बाद ही तो यहां बैठे हैं। और वो सांसद जया बच्चन जी वरिष्ठ सांसद हैं, बात करती हैं कि काल्पनिक लगती है ये सारी घटना। मैं उन्हें बताना चाहती हूं आज इस सदन के माध्यम से, अभिनय की कला अलग है और संसद की गरिमा अलग है। उनके द्वारा कहे हुए ये शब्द सीधा सीधा सेनाओं का अपमान है जब वो कहती हैं कि एक पूरा का पूरा दृश्य काल्पनिक लगता है। मैं कहना चाहती हूं कि वो सैनिक जो अपनी जान हथेली पे लेकर के सरहदों पे लड़ते हैं, वो उन्हें काल्पनिक लगता है। वो कहती हैं इसका नाम सिंदूर क्यों रखा गया? मैं उनको उनकी ही फिल्मी भाषा में बताना चाहती हूं कि एक चुटकी सिंदूर की औकात आप क्या जाने जया मैडम। आपको नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका आधार क्या है, इसका सम्मान क्या है। आप तो फिल्मी हस्ती हैं, फिल्मों के अंदर की दुनिया जानती हैं, उसके बाहर आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि तुम्हारी राजनीति तो केवल आरोपों से चलती है और मोदी जी की साख जनता के भरोसे पे पलती है। ऑपरेशन सिंदूर उत्तर था उन सभी आंसुओं का जो हमारी बहनों की आंखों से निकले। ऑपरेशन सिंदूर उन सभी चीखों का उत्तर था जो उन माओं ने अपनी बेटों की अर्थी से लिपट लिपट के चिल्लाई और रोई, उसका जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। और मैं बधाई देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, देश की सभी माताओं बहनों की ओर से, जिन्होंने एक साहसी पिता, एक संवेदनशील भाई और एक दृढ़ शक्ति वाले राष्ट्र नायक की भूमिका निभाते हुए भारत की सभी बहनों का मान सम्मान और स्वाभिमान बचाया। ये सैन्य अभियान नहीं था, ये हर शहीद के परिवार का सम्मान था जो माननीय मोदी जी की वजह से मिला। और ये इन विपक्ष के लोगों पे तो वो गाना जचता है अध्यक्ष जी। वो कहते हैं ना कि इसको लुभाया तो क्या किया, उसको लुभाया क्या किया। वो गाना होता था कि दारा सिंह को लड़ाओ तो जाने, अमिताभ बच्चन को बुलाओ तो जाने। वो जचता है। जब 2016 में उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब ये कहते थे सबूत, तो कहते थे ये करके दिखाओ, सबूत लाके दिखाओ तो माने। मोदी जी ने सबूत ला दिया अगली बार। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो सबूत भी आ गए। तब इन्होंने कहा कि अरे भाई वो अभिनंदन चला गया, उसको वापस लाओ तो जाने। और मोदी जी की ताकत देखिए, अभिनंदन को भी वापस ले आए, पाकिस्तान खुद आकर के देखे गया। फिर इन्हें लगा कि अब क्या बोलें कि अब इसके अगला क्या है। तो इन्होंने कहा कि भाई आज आपने यहाँ पे जो किया है ये तो कर दिया, जो आतंकियों ने सीधा सीधा मारा
आपने आतंकी अड्डों पे हमला किया वो तो ठीक है, परंतु जो आतंकी सीधा सीधा गोली चला के गए उनको क्यों नहीं मारा? तो मोदी जी ने उसका भी जवाब दे दिया। हर हर महादेव, महादेव ऑपरेशन के तहत उन 3 आतंकवादियों को भी मार दिया। फिर ये कहते हैं कि अब क्या बोलें। तो ये तो विपक्ष की भूमिका है। इन विपक्ष वालों का क्या कहें, इनको कुछ तो बोलना है। इन्हें भारत से प्यार नहीं है, इन्हें भारत से प्यार नहीं है, इन्हें उन सब देश विरोधी ताकतों में प्यार है जहां इनको अपना प्रतिबिंब दिखता है।